दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक है परसेंटेज में सबसे पहले हमने फंडामेंटल क्लियर कर दिया था, उस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी पे आधारित आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात 44, 50 और 37 है। अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है? अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है? तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तीन संख्याएं हमारे पास है नहीं, सिर्फ उनका रेशियो हमारे पास है। क्वेश्चन में संख्याओं का क्या है? रेशियो दे रखा है। रेशियो किस अनुपात में? 44, 50 और 37 के अनुपात में। 44, 50 और 37 के अनुपात में। निकालना क्या है? अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है? अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है? तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं। यहां पे मैं तीन संख्याएं लिखता हूं कि यहां पे ये तीन संख्याएं। संख्याओं का क्या दे रखा है? क्वेश्चन में संख्याओं का रेशियो दे रखा है। किस अनुपात में? 44, 50 और 37। संख्याएं 44, 50 और 37 के अनुपात में। निकालना क्या है? हमें निकालना है कि अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है। अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है। तो रेशियो में कितना कम है? रेशियो कितने यूनिट कम है? रेशियो में 13 यूनिट कम है। यहां पे रेशियो में कितना यूनिट कम है? 13 यूनिट कम है। किससे निकालना है? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या का रेशियो में यूनिट प्लेस कितना है? 50 है। रेशियो में दूसरी संख्या 50 यूनिट है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे डिवाइड कर देंगे। 50 से 100 कितनी बार डिवाइड होता है? 2 बार होता है। तो 13 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 26। यानी कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 26% कम है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है? 26% की कम है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है। निकालना में क्या है कि अंतिम संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है। तो तीनों संख्याओं का रेशियो हमारे पास है। अंतिम संख्या का रेशियो कितना है? 37 यूनिट है। दूसरी संख्या का रेशियो कितना यूनिट है? 50 यूनिट है। कितना यूनिट कम है? दूसरी संख्या के रेशियो से तीसरी संख्या का रेशियो कितना यूनिट कम है? 13 यूनिट कम है। किससे निकालना है? तुलना किससे करनी है? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितना यूनिट है? 50 यूनिट। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। 13 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 26 होता है। यानी कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 26% कम है। क्लियर है? तो ये तो एक कल के आधारित क्वेश्चन था, कल पे आधारित क्वेश्चन था ये। तो अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है? दूसरी संख्या प्रथम संख्या से 25% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। आगे क्या है? तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 16/2/3% अधिक है। तो प्रथम संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। तो 25% की मीनिंग क्या होगी? रेशियो से बढ़ाएंगे तो 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4 होती है। यानी कि यदि पहली संख्या 4 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन क्या है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 16/2/3%, दूसरी संख्या से 16/2/3% अधिक है। तो 16/2/3% की मीनिंग कितनी होती है? 1/6। यानी कि दूसरी कंडीशन के अनुसार यदि दूसरी संख्या 6 यूनिट है, यदि दूसरी संख्या 6 यूनिट है, तो तीसरी संख्या कितनी यूनिट होगी? 7 यूनिट होगी। क्लियर है?
सिर्फ ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या निकालना कि प्रथम संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बना लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान निकालेंगे। किसका फ्रैक्शन मान निकालना में हमें 25% का फ्रैक्शन मान निकालना है। तो 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/4 होता है। अधिक है तो प्लस होगा, यानी कि ये फर्स्ट संख्या है, यहां पे मैं ये फर्स्ट लगाता हूं, ये सेकंड संख्या लगाता हूं। क्लियर है। इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो 4 और 5 के अनुपात में होगा, 4 और 5 के अनुपात। क्लियर। आगे कितना परसेंटेज है, आगे परसेंटेज है 16 सही 2/3%। कितना फ्रैक्शन मान होता है, 1/6 होता है। अधिक है तो प्लस कर देंगे। कौन कौन सी संख्या है, दूसरी और तीसरी, दो संख्याएं यहां। यदि दूसरी संख्या इसमें 6 यूनिट है तो तीसरी संख्या कितना यूनिट रही होगी, 7 यूनिट रही होगी। क्लियर है। अब यहां से इसे निकालने के 3-4 मेथड है, वो आपको मैं बता 1-2 मेथड बताने की कोशिश करता हूं। या तो आप ये करो कि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2, यहां पे सेकंड संख्या, यहां पे भी सेकंड संख्या है। या तो आप दोनों रेशियो में सेकंड संख्या का यूनिट प्लेस समान करो, या तो दोनों रेशियो के अंदर सेकंड संख्या का यूनिट प्लेस समान करो। तो यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है। इसे समान करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों जगह दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस समान होगा। दोनों जगह दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस समान होगा। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होता है, यहां से फर्स्ट और सेकंड, ये कितना आएगा 24 और 30 आता है। इसी प्रकार यहां से सेकंड और यहां पे थर्ड, ये कितना आएगा, ये कितना होगा, ये 30 और ये 35। क्या दोनों जगह दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस सेम है। अब आप बता सकते हो कि दोनों जगह दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस सेम है। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका क्या होता है वो और देखते हैं। वैसे इसे बनाने के 3-4 मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्या होता है कि आप क्या करो, थर्ड संख्या के लिए, पहली संख्या के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहली संख्या के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंतिम संख्या के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंतिम संख्या के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, ये 24 होगा। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 24 होगा। क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 35 होगा। अब क्या आ गई, अब क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया कि फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या आ गई, फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या आ गई। अब यहां से भी 2 मेथड बनते हैं, यहां से 2 मेथड बनते हैं। या तो आप फर्स्ट संख्या का यूनिट प्लेस कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट के बराबर कितना है, 24 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। बी कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस होगा। कहने का मतलब क्या है कि 24 4 यूनिट के बराबर है। फर्स्ट संख्या का यूनिट प्लेस कितना है, 4 यूनिट है, तो 24 4 यूनिट की बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 6 आएगा। 24 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 6 आता है। 1 यूनिट का मान यदि 6 है तो 5 यूनिट है। बी कितना यूनिट है, दूसरी संख्या 5 यूनिट है, तो 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 30 आता है। क्लियर है। या फिर आप अंतिम से निकालो, तीसरी संख्या का यूनिट कितना है, 7 यूनिट है, तीसरी संख्या का 7 यूनिट है और संख्या कितने यूनिट आ रही है, 35 यूनिट आ रही है, तो 7 के बराबर 35 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 होगा। अब इस रेशियो में दूसरी संख्या कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 6 का मान कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है। एक तरीका और क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या कितनी शेष बच गई, 1 संख्या शेष बच गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा,
दूसरी संख्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या होगी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 30 आता है। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन, 2-3 तरीके इस प्रकार होते हैं। एक तरीका और समझाता हूं मैं, हम उसी का यूज करेंगे इन क्वेश्चन में। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसी का यूज इसमें करेंगे। तो 25% की मीनिंग कितनी होती है? 25% की मीनिंग हमने निकाला 1/4, अधिक है तो प्लस है, यानी कि फैक्ट संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 4 और 5 के अनुपात में। क्लियर है? 4 और 5 के अनुपात। अगली कंडीशन क्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 16 से 2/3% अधिक है। मीनिंग कितनी होती है, फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 1/6, अधिक है तो प्लस होगा। कितना यूनिट होगा, 6 से 7 यूनिट। अब क्या दोनों रेशियो में दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस समान है? अरे क्या दोनों रेशियो में दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस समान है क्या? यहाँ पे समान नहीं है। इन दोनों को बराबर करने के लिए, 6 और 5 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दोनों समान होंगे? अरे क्या दोनों समान होंगे? तो आप बता सकते हो कि दोनों समान होंगे। और हम सब जानते हैं कि रेशियो में यदि एक यूनिट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो यदि मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, पूरा रेशियो 6 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा रेशियो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना होगा, ये 24 होगा, ये 30 होगा। अगली कंडीशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा, ये 35 होगा, ये 35 होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? अब इसका लिख देंगे, ये कितना, ये 24 होगा, ये 30 होगा, ये 35 होगा। क्लियर है? ये इनका रेशियो बन गया। अब ये इनका रेशियो बन गया। निकालना क्या है, प्रथम संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, प्रथम संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो यहां पे तीसरी संख्या कितना यूनिट है, 35 यूनिट है। प्रथम संख्या कितना यूनिट है, 24 यूनिट है। कितना यूनिट कम है, 11 यूनिट कम है। किससे तुलना करनी है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या कितना यूनिट है, 35 यूनिट है। तो 35 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटता तो इसे काट देंगे, किससे कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से 20 बार। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 220/7। आगे भी सॉल्यूशन होगा, 7 या 1 3/7, यानी 31 सही 3/7% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 31 सही 3/7% कम है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या कि क्या है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, 31 सही 3/7%। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। क्वेश्चन क्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 24:27 है। यदि तीसरी संख्या प्रथम संख्या का 116 सही 2/3% है, यदि तीसरी संख्या प्रथम संख्या का 116 सही 2/3% है, तो प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का अंतर याद करें, यदि तीनों का योग 237 हो, तीनों का योग 237 हो। इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कीजिए, यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा, तीसरी संख्या के बारे में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि तीसरी संख्या प्रथम संख्या का 116 सही 2/3% है। तो यदि आपको 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान याद हो तो क्या होगा,
प्रश्न बिल्कुल सिंपल होगा, फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं करने को। तो आप सभी जानते होंगे कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। जब हमने फंडामेंटल क्लियर किया था तब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में फ्रैक्शन मान कैसे निकलता है। तो आप निकाल के देखना कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, और इस क्वेश्चन का जल्द से जल्दी आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे। ये देखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, सिर्फ हमारे पास क्या गिवन है, दो संख्याओं का रेशियो गिवन है, और तीसरी संख्या के बारे में क्या कंडीशन है। तीसरी संख्या के बारे में हमारे पास कंडीशन है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 116 से 2/3% है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। सबसे पहले ये तय करेंगे कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। तो यहां से मैं देखता हूं कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन में कितना मान होता है। तो इसको मैं टुकड़ों में भी लिख सकता हूं, टुकड़ों में भी लिख सकता हूं। कैसे होगा कि कोई भी संख्या पहली संख्या से तुलना है, तो पहली संख्या क्या रही होगी, पहली संख्या 100% तो अपने आप में रही होगी। एक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, एक संख्या 100% होती है। अब दूसरी संख्या कितना बढ़ती है, 100% ये है, और कितना है टोटल 116 से 2/3%। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 16 से 2/3%। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। अब 100% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप सभी जानते हो कि 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है, और 16 से 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/6 होता है। बोलो क्लियर है क्या। 16 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। अब इन दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि दोनों 100% और 16 से 2/3% दोनों ऐड हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। यानी कि पहली संख्या यदि 6 यूनिट रही होगी, पहली संख्या रेशियो में यदि 6 यूनिट है, तो तीसरी संख्या कितना यूनिट है, तीसरी संख्या 7 यूनिट है। क्लियर है कि पहली संख्या यदि रेशियो में 6 यूनिट है, तो तीसरी संख्या 7 यूनिट है। अब हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, दो संख्याओं का रेशियो, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दे रखा है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो किस अनुपात में, 24:27। अब हमें यदि तीसरी संख्या का रेशियो और प्राप्त हो जाए, हमें यदि तीसरी संख्या का रेशियो और प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन इजी होगा, क्वेश्चन इजी होगा। इन चीजों का अब हमारे पास कोई यूज है नहीं, इनको मैं यहां से मिटा देता हूं, इनको मैं यहां से मिटा देता हूं, इनका हमारे पास कोई यूज है नहीं। और हमने कितना निकाला था, क्वेश्चन के अनुसार हमने कितना निकाला था, यदि पहली संख्या 6 यूनिट है, यदि पहली संख्या 6 यूनिट है, तो तीसरी संख्या कितना यूनिट होगी, तीसरी संख्या 7 यूनिट होगी। बोलो होगी नहीं होगी, हमने अभी निकाला था। लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहली संख्या कितना यूनिट है, 24 यूनिट है। होना कितना चाहिए था, 6 यूनिट होना चाहिए था। परसेंटेज के अनुसार पहली संख्या 6 यूनिट होना चाहिए था। रेशियो के अनुसार कितना यूनिट है, 24 यूनिट है। बोलो है कि नहीं है, रेशियो के अनुसार पहली संख्या 24 यूनिट है, परसेंटेज के अनुसार पहली संख्या 6 यूनिट होना चाहिए था। रेशियो में इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, यानी कि 4 गुना है। और आप सभी जानते हो रेशियो में यदि 1 यूनिट, रेशियो में यदि 1 यूनिट किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है। तो 27 भी 4 से मल्टीप्लाई होके आया होगा, और यहाँ पे भी जो संख्या होगी वो 7 का 4 बार मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 28 होगा। बोलो होगा नहीं होगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे निकालना चाहे तो ये कितना होगा, 27/4 होगा। लेकिन इसका हमें कहीं यूज करना नहीं है, इसका हमें कहीं यूज करना नहीं है। तो आप बता सकते हो
कि हमारे पास तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया। हमारे पास क्या निकल गया? तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया। और क्या गिवन है? क्या गिवन है? तीन संख्याओं का क्या गिवन है? योग गिवन है। यदि डिफरेंस होता तो यहां से डिफरेंस कर लेता, और यदि मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन क्या गिवन है? योग टोटल गिवन है, तो इन सभी का सम कर देंगे। इन सभी का सम करते हैं तो कितना आता है? इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना होगा? इन सभी का ऐड करते हैं तो कितना होगा? 79 होगा। इन सभी को ऐड करते हैं तो 79 होगा। अब इसकी 79 के बराबर कितना है? 237 है। क्वेश्चन में इन सभी का क्वेश्चन में इन सभी का योग कितना है? 237 है। और रेशियो में इनका सभी का सम कितना है? 79 है। रेशियो में 79 है, तो इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? 79 का 237 कितनी बार मल्टीप्लाई है? इसे करके देख लो। ये इसका 3 बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 3 बार मल्टीप्लाई, ये इसका 3 बार मल्टीप्लाई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो पहली संख्या कितना यूनिट है? पहली संख्या 24 यूनिट है। अंतिम संख्या कितना यूनिट है? अंतिम संख्या 28 यूनिट है। दोनों में कितना यूनिट का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है? दोनों में 4 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का मान कितना निकाला हमने? 3 निकाला। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 12 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 होगा। कैसे होगा? हमारे पास तीनों का रेशियो निकाल लिया हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया। तीनों के टोटल दे रखा है, कितना है? 237। रेशियो का टोटल यानी रेशियो का सम कितना होगा? 79 होगा। 237 यदि 79 की बराबर है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान यदि हम निकाल लेंगे तो रेशियो में किसी भी संख्या का हम मान निकाल लेंगे। तो 79 का 237 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार मल्टीप्लाई है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 3 है। निकालना क्या है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस निकालना है। रेशियो में कितना डिफरेंस है? 4 यूनिट डिफरेंस है। रेशियो में 4 यूनिट डिफरेंस है। 1 यूनिट का मान कितना है? 3 है। यदि 1 यूनिट का मान 3 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा? 12 होगा। करते हैं, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पहले आप बढ़ाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? श्याम की आय राम से 20% अधिक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। राम की 7 माह की आय श्याम की 5 माह की आय से कितनी परसेंट अधिक है? राम की 7 माह की आय श्याम की 5 माह की आय से कितनी अधिक है? तो ये भी एक रेशियो मेथड पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है? श्याम की आय राम से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन मान क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। अधिक है तो प्लस कर देंगे, कितना होगा? 5 और 6 के अनुपात में होगा। क्लियर है? राम की 7 माह की आय, तो राम का जो रेशियो होगा उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। शाम की 5 माह की आय, शाम का जो रेशियो होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो क्या होगा? डिफरेंस निकाल देंगे और जिससे तुलना करनी उसे तुलना कर देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ यही कंडीशन क्वेश्चन में लागू होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कीजिए। क्वेश्चन किस पे आधारित है? ये क्वेश्चन परसेंटेज पे आधारित है। यही क्वेश्चन किस पे आधारित है? पार्टनरशिप पे आधारित है। पार्टनरशिप पे भी आधारित है, परसेंटेज पे भी आधारित है। यानी कि दो टॉपिक का मिश्रण करके क्वेश्चन दिया गया है। 2 टॉपिक को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है।
तो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कीजिए। आपने आंसर कर लिया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में करने को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ श्याम है, एक तरफ श्याम है और एक तरफ राम है। क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन में दो ही चीजें हैं, एक तरफ श्याम है, एक तरफ राम है। कितना परसेंट है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। अधिक है तो प्लस कर देंगे। कौन अधिक है? श्याम की आय राम से 20% अधिक है, राम से अधिक है। यानी कि राम 5 यूनिट है। यदि राम 5 यूनिट है तो श्याम कितने यूनिट होगा? 6 यूनिट होगा। क्लियर है? आगे क्या कंडीशन है कि राम की 7 माह की आय, राम की 7 माह की आय, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। श्याम की 5 माह की आय, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आगे क्या कंडीशन क्यों होती है वो देखते हैं। अब कितना बन गया? ये 30 हो गया और ये क्या हो गया? ये 35 हो गया। एक तरफ 30 है, एक तरफ 35 है। रेशियो क्या बन गया? 30 और 35 के अनुपात में। क्लियर है? आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है कि राम की 7 माह की आय श्याम की 5 माह की आय से कितनी अधिक है? किसकी अधिक है? राम की 7 माह की आय श्याम की 5 माह की आय से कितनी अधिक है? तो कितना यूनिट अधिक है? यहाँ पे कितना यूनिट का डिफरेंस है? यहाँ पहले तो इसे यदि डिवाइड होता तो इसे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड होगा? ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 5 से डिवाइड होंगी। तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितना आएगा? ये 6 होगा, ये 7 होगा। यानी कि अब रेशियो क्या होगा? 6 और 7 के अनुपात में। अब रेशियो में कितना यूनिट अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। किससे निकालना है? रेशियो में कितना यूनिट अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। श्याम से निकालना कि श्याम से कितनी अधिक है। श्याम कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। तो 1/6 फ्रैक्शन में परसेंटेज में इसका मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। बोलो होता है नहीं होता है? अरे बोलो होगा नहीं होगा कि 1/6 का फ्रैक्शन में परसेंटेज में मान क्या होगा? 16 सही 2/3%। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। सिर्फ 20% का फ्रैक्शन मान याद होना चाहिए। यदि 20% है 5 यूनिट राम है तो 6 यूनिट क्या होगा? 6 यूनिट श्याम होगा। राम की 7 माह की आय, यदि 1 माह की 5 यूनिट, 1 माह की आय 5 यूनिट रही होगी तो 7 माह की आय कितनी रही होगी? 35 यूनिट रही होगी। आगे क्या कंडीशन है? श्याम की 5 माह की आय, तो श्याम की यदि 1 माह की 6 यूनिट है तो 5 माह की कितनी रही होगी? 30 यूनिट रही होगी। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस लिए करते हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वहां पे भी संख्या जाके डिवाइड होगी, तो यहाँ पे हम रेशियो भी डिवाइड कर देंगे। वही बात पड़ेगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। किससे निकालना है? श्याम से। 1/6 फ्रैक्शन है, परसेंटेज कितना होगा? 16 सही 2/3%। बोलो क्लियर है क्या? अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सेम इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक की आय 20 से 12.5% अधिक है। एक की आय 20 से 12.5% अधिक है। आगे क्या गिवन है? ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय से कितनी परसेंट कम है? ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय से कितना परसेंट कम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कीजिए, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यह भी पिछले क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन है। 12.5% के फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/8। अधिक का तो क्या होगा? 8 से 9 यूनिट होगा। एक का 2 माह की आय, एक की 3 माह की आय। सिर्फ यही क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसे क्या करेंगे? परसेंटेज बेस से निकाल दो या फिर आप इसे रेशियो से निकाल दो। परसेंटेज से निकालें तो क्या होगा? हम मानते हैं कि कोई भी संख्या 100% होगी, यानी कि एक 100% है तो दूसरी क्या है? उसे 12.5% अधिक है तो दूसरी क्या होगी? 112.50% होगी। एक का 2 माह की आय निकाल देंगे, एक की 3 माह की आय निकाल देंगे।
वहां से भी क्या होगा, अंत में जाके रेशियो बढ़ेगा। परसेंटेज में क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तब अंत में जाके रेशियो बनता है। इससे अच्छा है कि सीधे रेशियो से बना दो ताकि टाइम कम लगे, कैलकुलेशन कम हो। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की आय बी से 12.5% अधिक है। ये ए है, ये बी है। क्या गिवन है कि ए कितना अधिक है, 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/8। सॉरी 1/8 होता है, 1/8 अधिक हो तो प्लस है। यानी कि बी 8 यूनिट है, बी यदि 8 यूनिट है तो ए कितना यूनिट है, ए 2 यूनिट है। आगे क्या बोलता है, ए की 2 माह की आय, बी की 3 माह की आय। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी 2 माह की आय होगी। यदि 1 माह की 9 यूनिट है तो 2 माह की कितना यूनिट होगी, 18 यूनिट। बोलो क्लियर है ना। बी की 3 माह की आय, इसे क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 24 होगा। क्लियर है। यदि ये डिवाइड होते हैं किसी संख्या से तो इसे डिवाइड कर देंगे। 18 और 24 किससे डिवाइड है, 18 और 24 किससे डिवाइड है, ये 6 से डिवाइड होंगे, ये 6 से डिवाइड होंगे, 3 होगा और ये 4 होगा। एक 3 और 4 यानी 3 और 4 के अनुपात में होगा। क्लियर। आगे क्या गिवन है ये देखते हैं कि ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय से कितना परसेंट कम है। ए की 2 माह की आय और बी की 3 माह की आय से कितनी परसेंट कम है, सिर्फ ये हमें निकालना है। तो रेशियो में कितना यूनिट कम है ये आप आसानी से बता सकते हो कि 1 यूनिट रेशियो में कम है। रेशियो में 1 यूनिट कम है। तुलना किससे करनी है ये बात अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तुलना किससे करनी है, बी से करनी है। तो बी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 1/4 का 1/4 यदि फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना होता है, 25% होता है। यदि आपको याद नहीं है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी वो आंसर आएगा, कितना आएगा, 25%। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, कितना आंसर होगा, 25% होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप पे। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय का 75% है। यदि ए की शुरुआती आय 9 रुपए रही हो तो बी की कितनी थी, बी की शुरुआती आय हमें निकालना है और कुछ है नहीं। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस का परसेंटेज निकाल रहे थे, इसमें क्या निकाल रहे हैं, शुरुआती आय निकाल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है कि ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय का 75% है। तो ये ए है और ये बी है। 75% की मीनिंग कितनी होती है ये देखते हैं कि 75% की मीनिंग कितनी होगी, 3/4। क्लियर है कि 3/4 किसकी है, ए की 2 माह की आय बी की 3 माह की आय का, बी की 3 माह की आय, यानी बी की यदि 4 यूनिट है तो ए की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। यहां से क्या कंडीशन बनेगी, यदि ए 3 यूनिट है तो बी कितना यूनिट होगा, बी 4 यूनिट होगा। क्लियर है। किसके बारे में बोलता है कि ए का 2 माह है और बी का कितना माह है, बी का 3 माह। क्लियर। और क्या कंडीशन है कि ए की शुरुआती 9 रुपए है, निकालना किसका है, बी का निकालना है। बोलो ये कंडीशन क्वेश्चन में है क्या, अरे बोलो ये कंडीशन है ना क्वेश्चन के अंदर। फाइनल रेशियो क्या बनता है, 3 और 4 के अनुपात में बनता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था। बोलो किया था नहीं किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था। फिर क्या हो रहा था, फाइनल रेशियो बन रहा था। तो अब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये 18 होगा। अरे बोलो होगा नहीं होगा,
यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे x रख सकते हो, y रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। तो यहाँ पे ये कितना होगा 3x होगा। अब फाइनल रेशियो क्या बनता है, फाइनल रेशियो क्या बनता है, 3 और 4 के अनुपात में बनता है। बोलो बनता है नहीं बनता है, क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर x का मान निकालो, उससे क्या होगा, उससे कैलकुलेशन बड़ी होगी, या फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा ये देखते हैं, ये कितना होगा, ये 18 गुना मल्टीप्लाई 4, इसकी बराबर कितना होगा 3x बराबर मल्टीप्लाई 3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इसे 3 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास x का मान होगा, क्लियर है। तो इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 8, यानी कि b की शुरुआती आय कितनी रुपए रही होगी, 8 रुपए रही होगी। बोलो क्लियर है क्या। इस मेथड को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इन्हीं चीजों को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है कि ए की शुरुआती आय 9 रुपए, ये ए है, ये ए है, यहां से ये ए है और ये बी है। ए के बारे में क्या कंडीशन है, ए की शुरुआती आय 9 रुपए है, बी की शुरुआती आय हमें निकालनी है। ए 2 माह के लिए और बी 3 माह के लिए। सिर्फ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यदि मैंने आपको जो पढ़ाया था वो यदि आपको याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, बिना पेन की सहायता से क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। फाइनल में क्या रेशियो निकलता है कि 75% है, बी का 75% है ए, तो बी यदि 4 यूनिट है तो ए कितना यूनिट होगा, ए 3 यूनिट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख लो, यहाँ पे मैं क्या रखता हूं, यहाँ पे y रखता हूं, यहाँ पे मैं y रखता हूं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, ये 3y होगा, क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, ये 18 बराबर 3y, ये कितना होगा, ये 3, ये 4 होगा। फाइनल रेशियो ये, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ये 18 मल्टीप्लाई 4 और ये कितना होगा, ये 9। y का मान निकाल दें तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, y बराबर क्या होगा 8 होगा। यानी कि b की शुरुआती आय कितना रुपए रही होगी, 8 रुपए। अरे बोलो है कि नहीं है कि b की शुरुआती आय कितने रुपए है, 8 रुपए। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।